हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक मिनट एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी चैप्टर 2 शेखीबाज मक्खी। मतलब शेखीबाज का मतलब होता है जो बहुत बोलती है बड़बोली मक्खी। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स इस स्टोरी को समझा था और कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स करे थे। तो इसका एकदम एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस स्टोरी में ये था कि जंगल में एक शेर था। वो कई दिनों से नहाया हुआ नहीं था। उसने खाना खाया था और फिर वो ना नींद में हो रहा था और उसको बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे जो है एक मक्खी आई, क्योंकि जो है शेर जो है कई दिनों से नहाया नहीं था। तो वहाँ पे जो है एक मक्खी आई और मक्खी जो है उसके कान में आकर भिन भिन करने लगी। तो इसी को देखकर जो है शेर बहुत गुस्सा हो गया और फिर शेर ने उसको बोला, शेर जो है उसको भगाने के लिए, मारने के लिए जो अपना पंजा उठाता तो फिर वो ना अपने खुद, वो मक्खी तो उड़ जाती और वो खुद को उसका पंजा लग जाता और उसकी जो है स्किन जो है वो छिल जाती थी। तो फिर ऐसे ही उसने कान, मतलब जो वो उसके कान पे बैठी तो उसने मक्खी को मारा तो उसके कान छिल गया। फिर वो नाक पे बैठी तो फिर उसकी नाक छिल गई। तो ऐसे ही होता रहा। फिर जो है ऐसे ऐसे कर कर के तो जो अंत में क्या हुआ, जो शेर जो है खुद को मारते मारते खुद ही घायल हो जाता है। फिर वो अंत में शेर जो है मक्खी से बोलता है कि मैं हारा तुम जीती। इस घमंड में होकर जो मक्खी है जो आगे बढ़ती है, फिर उसको जो है हाथी मिलता है। वो हाथी से बोलती है, चल हाथी तुम मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। फिर हाथी ने उसको प्रणाम किया। फिर क्या होता है, वहाँ पे पास ही में खड़ी एक लोमड़ी थी। लोमड़ी ये सब देख रही थी और मन मन मुस्कुरा रही थी। फिर क्या हुआ, फिर जो है जो लोमड़ी है, जो मक्खी है वो लोमड़ी के पास गई और उससे बोला, अरे ओ लोमड़ी, चल तू मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, वेरी बिग, बहुत बड़ा जो हाथी होता है, मैंने हराया है। जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को मैंने हराया है, तो तू मुझे प्रणाम कर। तो फिर जो है लोमड़ी उसे प्रणाम करती है और फिर उसको मीठी मीठी बातें बोलती है कि धन्य हो आप रानी मक्खी, धन्य हो आपके माता पिता जो आपकी जैसी मक्खी पैदा करी। और फिर जो है वो बोलती है कि ना पास ही में ना एक मकड़ी है जो आपके बारे में ना गंदी गंदी बातें बोल रही है, तो आप ना उसकी जाकर खबर लेना। तो मक्खी घमंड में होकर उसने बोला कि मैं तो उसको चुटकी बजाते उसको ख़त्म कर दूँगी। फिर जो है मक्खी जो मकड़ी के ऊपर झपटी तो उसका जो मकड़ी का जो जाल था, तो वहाँ पे जो है मक्खी फंस जाती है। जैसे जैसे वो जाल से निकलने की कोशिश करती है वैसे वैसे वो फंसती जाती है। तो फिर अंत में क्या होता है, वो थक जाती है और हार जाती है। और फिर जो है लोमड़ी है वो मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। तो ये जो कहानी है किसने लिखी है, योगेश जोशी जी ने। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स करे थे, हमने कैसी लगी कहानी का नाम और शेर की जगह तुम, हाँ यही एक मिनट, नहीं हमने जो है कहानी का नाम और कैसी लगी कहानी तक के क्वेश्चन आंसर करे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शेर की जगह तुम। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। जब जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। मतलब इसमें बताया था ना कि जो शेर है वो एकदम बहुत गहरी नींद में था और उसको बहुत ज़बरदस्ती जो है नींद आई थी। तो वो जैसे ही सो रहा था तो वो कई दिनों से नहाया नहीं था। तो वहाँ पे जाती है मक्खी, आती है उसके कान में भिन भिन करने लगती। तो जो शेर है वो आग बबूला हो जाता है। आग बबूला मतलब वो गुस्सा हो जाता है। फिर
फिर इसमें पूछा है आपसे कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, मतलब बहुत तेज़ आपको जो है नींद आ रही होती है, और जब आपको कोई जगाता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही मतलब कैसा लगता है जब आपको कोई गहरी नींद से उठाता है या जगाता है? तो इसका उत्तर है कि यदि मई नहीं होगा, ये क्या होगा? मैं होगा। यदि मई मत लिख देना, यदि मैं, इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ ओके। शेर को कर दिया गलती से, सॉरी, पर मई ठीक है। यदि मैं शेर की यदि मैं शेर की जगह होती, तो अगर तो आग बबूला नहीं होती। शहरी गहरी नींद में जागने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मतलब अगर जो है आपको कोई जो है गहरी नींद से उठाता है तो आपको क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है, यदि मैं गहरी नींद में होता हूँ तो मैं शेर की जगह जैसे आग बबूला नहीं होता। मतलब जो शेर जैसे आग बबूला हो गया था ना, जिस मक्खी ने उसको नाक कान में भिन करने लग रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं जो है गुस्सा नहीं होती, मैं मम्मी से कहती कि मुझे और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मतलब मेरी जो है मुझे और नींद आ रही तो मुझे सोने दो, अब मेरी जो है नींद जो है पूरी नहीं हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्खी उड़ते उड़ते, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज करते हैं। हम्म, मक एक मिनट। ओके। मक्खी उड़ते उड़ते मक्खी उड़ते उड़ते शेर उब गया। उड़ाते उड़ाते मतलब जो मक्खी जो है उब गया, मतलब जो है बहुत ही जैसे परेशान सा हो गया, थक सा गया था। तो मतलब जो मतलब आप किसी चीज़ से बोर नहीं हो जाते, एक चीज़ को बार बार करते करते, तो वो ऊब सा गया था, मतलब बोर सा हो गया था। तो तुम क्या करते हो तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? अब इसने क्या बताया है, जैसे जो है मक्खी जो उसको परेशान कर रही थी, किसे, जो मक्खी है वो शेर के कान पे जब बैठी थी, तो जो शेर है उसने अपना पंजा उठाया उसको मारने के लिए, तो मक्खी जो है उड़ गई और शेर का पंजा उसकी नाक पर ही लग गया। फिर ऐसे वो उसके कान पे बैठी, फिर गर्दन पे, तो फिर गाल पे, मतलब चीक्स पे बैठी। तो ऐसे ही करता रहा, तो शेर जो है बार बार अपना उसको मारने के लिए फिर खुद ही को घायल कर देता, तो ऐसे ऊब गया था, मतलब जो है बोर सा हो गया था। तो तुम क्या किन किन चीज़ों को करते करते बोर हो जाते, तो इसमें ये लिखना है। तो इसका आंसर जो है वो होगा कि मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाती हूँ या जाता हूँ। मतलब अधिक मतलब ज़्यादा देर तक टीवी देखते, जब टीवी बहुत देर तक, ये 2-3 घंटे तक लगातार टीवी देखते हैं ना, जब 4-5 घंटे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है। हाँ, हम बैठे बैठे देखते रहते तो हमारी पीठ भी थोड़ी, जो बैक है वो भी थोड़ी थक जाती है, तो दर्द करने लगती है। हमारी आइज़ दर्द करने लगती है, क्योंकि हम जो है स्क्रीन जो होती है, टीवी की जो स्क्रीन होती है, तो वो अपनी हमारी आँखों को थोड़ा जो है नुकसान करती है। तो हम लगातार देखते तो हमारी आइज़ भी जो है दर्द करने लगती है, या कभी कभी हमारा सिर भी दर्द करने लग जाता है, क्योंकि लगातार वो 5-6 घंटों तक जो है वो जो है वर्क करता रहता, काम करता रहता, इसलिए वो थक जाता है।
और फिर स्कूल का काम करते करते भी हम ऊब जाते, क्योंकि लगातार फिर हम लिखते रहते हैं तो हमारे हाथ में भी दर्द हो जाता है। और फिर हम करते करते लिखते लिखते ऊब भी जाते, बोर भी हो जाते। फिर हम जो है थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते हैं या फिर या तो फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं। तो इन चीज़ों से हम जो है ऊब जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, लास्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या है। मान लो तुम शेर हो, मतलब इमेजिन करो, मतलब सोचो कि तुम जो है शेर बन गए हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। मतलब जैसे अभी इसमें क्या बताया कि आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि आप शेर हो, मतलब शेर बन गए हो। और फिर आपको बताना है कि जो आप मक्खी ने जो आपके साथ साथ किया है ना, जैसे मक्खी जो है बार बार आपके कान में भिन भिन कर रही थी, कभी नाक पे बैठ रही थी, कभी कान पे बैठ रही थी। तो आपको ये सारी चीज़ें, जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, मतलब जो आपके साथ मक्खी ने करा है, तो वो आपको जो है लोमड़ी को बताना है। तो आप कैसे बताओ, तो इसमें ये वो लिखना है। तो मैं होती शेर की जगह, तो मैं उसको लोमड़ी को बोलती, बहन लोमड़ी, मतलब लोमड़ी बहन, मैं जंगल का राजा हूँ। अब उसको थोड़ी पता होगा, मतलब सबको पता होता है, ज़रूरी नहीं है लिखना, क्योंकि शेर तो जंगल का ऑब्वियसली राजा ही होता है। तो मैं जंगल का राजा हूँ, मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मतलब अब वो बोल रहा है कि बहन लोमड़ी, अब लोमड़ी को भी, अब सीधे लोमड़ी बोलेगा तो वो भी क्यों बात मानेगी, तो उसको इज्जत दे रहा है, बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। कौन, मतलब ये मैसेज दे रहा है या लिख रहा है, कौन लिख रहा है, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। तो वो जंगल का राजा बोलेगा तो वो समझ ही जाएगी कि शेर ही होगा। तो फिर उसने बताया कि जो मक्खी है उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। व्यवहार मतलब मेरे साथ बहुत बुरा किया। पहले तो उसने मेरे कानों में भिन भिनाकर मुझे जो है गहरी नींद से जगा दिया। मतलब जो पहले तो वो ना मेरे कान में आकर जो है भिन भिन करने लगी, और मुझे जो है गहरी नींद आ रही थी मुझे, तो उससे जगा दिया उसने भिन भिन करते करते। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर क्या हुआ, हम्म, जब मैंने उसे दूर हटाने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी, तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मतलब कि जब मैं उसको बोला था ना कि बार बार मेरे आके कान में भिन भिन मत कर, चली जा इधर से, और मैंने उसको धमकी भी दी कि अगर तू चली नहीं गई ना तो मैं तुझे मार डालूंगा, मारने की धमकी भी दी। फिर उसने जो है मुझे ये सारी चीज़ वो गई नहीं, उसने उल्टा मुझे ही चुनौती दे दी कि देखते हैं तुम जीतोगे या मैं जीतूंगी। तो उसने मुझे ही धमकी दे डाली। और फिर क्या कहेगा वो, मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए अपना पंजा मारा, तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। मतलब कि जब वो मक्खी जो मेरे कान पे बैठी थी ना, बिन बिन कर रही थी, तो बैठ गई उधर मेरे कान पे, तो मैंने ना उसको भगाने के लिए अपना पंजा उठाया। जैसे ही मैंने अपने कान पे पंजा लगाया तो वो उड़ गई और मेरे कान छिल गया। मतलब जो स्किन है उसकी, जो स्किन थी, जो खाल थी, स्किन थी जो कान पे थी, वो छिल गई, मतलब फट सी गई थी, छिल गई थी। फिर क्या हुआ, इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठी। मैंने उसे मारने के लिए हर पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मतलब अब इसमें क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि उसने क्या क्या किया। पहले तो वो कान पर बैठी थी, फिर उसने बोला, फिर उसके बाद वो नाक पर बैठी, कभी गर्दन, माथे पर, मतलब फोरहेड पर बैठी, माथे पर बैठी, कभी गर्दन पर, कभी गाल पर,
कर मतलब चीक्स पर बैठी। तो मतलब ऐसे ही होता रहा, और जैसे ही मैं अपना पंजा उठाता उसको मारने के लिए, तो वो भाग जाती है और मुझे ही घायल, मुझे ही, मेरी जो स्किन है, मेरी जो खाल है वो ही छिल जाती, चाहे वो कान पे बैठती तो मेरी कान छिल जाता, नाक पर बैठती तो मेरी नाक छिल जाती, माथे पर बैठती तो माथा छिल जाता, गर्दन या गाल पे तो वो छिल जाते। फिर उसने बोला, मैंने हर पंजा मतलब जिसके 4 पैर थे, तो उसने चारों पैर जो है, 4 पंजे अपने चलाए मारने के लिए, पर वो हाथ नहीं आई मतलब पकड़ में नहीं आई वो, मारते मारते। फिर उसने बोला, मैं पंजे मारने से कई जगह मैं पंजे मरने से कई जगह से घायल हो गया। मतलब अब इसमें बोला है कि जैसे ही मैं पंजा मारता तो मैं ही घायल हो जाता, तो कई जगह से मैं घायल हो गया, जैसे नाक, गर्दन, कान, गाल, माथा, तो इससे मैं घायल हो गया, मैं ही खुद अपने पंजे से मार लेता। मेरा बुरा हाल हो गया, मतलब मैं तो अच्छा खासा सो रहा था, पता नहीं है मक्खी आ गई और मेरा तो बुरा ही हाल कर गई बहन। अब तुम ही तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अब आपने जो लोमड़ी को पत्र मतलब वो बताया है ना, तो आपको ये भी बताना होगा ना किस लिए आपने ये उसको बताया है, तो आप उसको बोलो कि मैं क्या करूँ। तो आपने उससे सलाह मांगी कि अब मैं क्या करूँ, तो वो जो शेर है वो बोल रहा है कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, अब मैं मक्खी को कैसे सबक सिखाऊं। तो अब लोमड़ी ने तो उसका सबक सिखा ही दिया, अब शेर की क्या ज़रूरत है सबक सिखाने की। अब फोर्थ क्वेश्चन है, शेर जो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। मतलब जैसे उसने बताया ना कि जो शेर है वो खाना खाकर सो रहा था, तभी जो मक्खी आ जाती है और फिर उसको परेशान कर देती है, उसको घायल कर देती है। तो क्या होता है कि इसमें बताया कि जो शेर जो है भोजन करके सो रहा था, गहरी नींद आ रही थी उसको। तो तुम क्या करते हो जब तुम्हें जो है जब तुम खाना खा लेते हो, तो तब तुम क्या करते हो। तो इसका उत्तर होगा, इसमें दिया है अक्सर मतलब रोज तुम खाना खाने के बाद क्या करते हो, और कभी कभी मतलब तो कभी कभी तुम क्या करते। तो अक्सर खाना खाने के बाद जो है, ये अक्सर जो है एक साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, एक साथ आएगा अक्सर। अक्सर तो आधा को आएगा ये। तो अक्सर मैं जो है खेलती हूँ खाना खाने के बाद, या पढ़ते हैं या टहलते हैं। खेलना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि मतलब हाँ, टहलते हैं या तो खेलते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, आराम करते हैं एक साथ आएगा ये, करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। अक्सर तो जो बच्चे हैं वो क्या बच्चे क्या एक बच्चे के रूप में आंसर लिखा है, तो अक्सर वो जो है खाना खाने के बाद खेलने चला जाता है या खेलता है, और कभी कभी वो आराम करता है, या तो सो जाता है या लेट जाता है, और कभी वो टहलने लगता है। टहलने मतलब घूमने भी लगता है, जैसे जो उसका खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। मतलब शेर है, उसने भोजन खाया ना, इसमें बताया कि शेर जब भोजन खाकर सो गया था, तो इसमें बताना है कि शेर ने भोजन क्या किया होगा, मतलब उसने क्या खाया होगा, भोजन मतलब खाने में क्या खाया होगा, और तुम क्या क्या खाते हो। तो इसमें जो है 2 कॉलम दिए हैं, एक तो आपको बताना है आप क्या खाते हो, शेर ने क्या खाया होगा वो लिखना है। तो पहले हम जो है शेर का देख लेते हैं। शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा, मतलब जो शेर है वो जानवरों को ही खाएगा, वो जानवर है तो दूसरे जानवरों को खाएगा। तो उसने जो है किसी जानवर का कच्चा मांस है वो पका के तो खाएगा नहीं, और उसने जो उसका हंट किया है, उसको पकड़ा मारा है, तो वो उसी को वैसे ही खा जाएगा, पका के तो खाएगा नहीं। तो उसने जैसे वो हिरण का खा सकता है, गाय का और खरगोश वगैरह का भी खा सकता है। और जो मैं हूँ, अभी बच्ची है या आप हो, तो आप क्या खाते हो। तो आप तो दाल,
चावल दाल सब्जी रोटी और सलाद वो फल खाते हैं। अब ये मत लिख देना कि मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ बर्गर खाती हूँ, तो ये मत लिख देना। यही लिख सकते हैं कि जो है हम जो है चावल दाल, चावल तो हम खाते ही हैं, सॉरी दाल भी खाते हैं, सब्जी रोटी और सलाद। सलाद मतलब सैलेड, जो हम वो प्याज खाने के साथ वो प्याज वो क्या कहते हैं खीरा चुकंदर, तो हम ये सारी चीज़ टमाटर ये सारी चीज़ खाते हैं तो उसको सलाद बोलते हैं। और फल भी खाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्या कहा होगा। अब इसने किसने क्या कहा होगा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। उसने कुछ ना कुछ बोला, क्या, एक मिनट, उसने कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। मतलब आपको ये जो दो पिक्चर दी गई हैं, तब आपको इनमें बताना है कि ये तो पिक्चर दी गई है कहानी से, तब आपको बताना है कि ये जो क्या बोल रहे हैं ये दोनों। पहले तो मक्खी के बारे में बताया कि मक्खी क्या बोल रही है, फिर जो है शेर है उसके बारे में बताया कि वो क्या बोल रहा है। तो आपको ये लिखना है, सोचना है और लिखना है कि वो क्या बोल रहे होंगे। तो इसका उत्तर है पहले मक्खी का लिख लेते हैं। मक्खी का लिख लेते हैं, मक्खी क्या बोल रही होगी। तो मक्खी बोल रही होगी वरना, मक्खी बोली वरना क्या, मक्खी अलग कर लेते हैं, बोली अलग कर लेते हैं। हाँ ये डैश दे रखा है ना, इधर से स्टार्ट करते हैं। मक्खी का ले लेते हैं पहले, मक्खी। तो मक्खी क्या बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मतलब अब इसमें वो वाला सीन नहीं रखा है कि जब वो शेर जो है उठ जाता है और फिर वो उसको उसके कान पे बैठती है, फिर उसको धमकी देने लगता है कि मैं तुझे मार डालूंगी। तो उसके बाद वाला सीन चल रहा है। फिर जो मक्खी बोल रही है कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं तुमसे तुम्हें भी हरा सकती हूँ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम क्या बोलो ना कि वरना मैं, तो फिर वो बोले कि वरना क्या कर लोगे तुम मेरा, मैं तो तुमसे डरती भी नहीं हूँ और मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, तो हिम्मत हो तो आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। तो पहले मक्खी जो है ये बोल रही है। फिर जो है शेर का देख लेते हैं, शेर क्या बोला। तो अब शेर का है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। तो मतलब वो थक गया था ऐसे करते करते, तो उसने सिंपल सी बात बोली कि मक्खी मक्खी बहन मुझे छोड़ दो, अब जाने दो, मुझे सोने दो, तुमने तो इतनी मेरी चोटें लगा दी, घायल कर दिया ऊपर से, और मेरी नींद उड़ा दी, और अब मुझे तुम और परेशान मत करो, अब मुझे छोड़ो और मैं हारा तुम जीती बस। तो इसी, फिर नेक्स्ट क्या है, अब जो है हाँ और भी दे रखे हैं। अब इसमें क्या बताया है कि जो हाथी है, हाथी से मक्खी क्या बोलती है जब हाथी और मक्खी जब मिलते हैं। तो मक्खी बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। मतलब जो है मक्खी उसे चुनौती दे रही है, किसे, विशाल गाय। विशाल गाय कौन, बहुत बड़ा कौन, हाथी। लो मक्खी तो होगी नहीं बड़ी, तो ऑब्वियसली हाथी जो है सबसे बड़ा, मतलब विशाल गाय बहुत बड़ा। तो वो हाथी से बोल रही है कि हाथी तुम मुझसे लड़ सकते हो, मतलब तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो, शेर नहीं कर सकता तो तुम मुझसे कर सकते हो लड़ाई। तो फिर नेक्स्ट हमें पिक्चर दी गई है, उसमें एक लोमड़ी है और मक्खी है। तो मक्खी लोमड़ी से क्या बोल रही होगी, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई। मतलब वो देख सकते हो उसके मुँह से जो है पानी गिरने लग रहा है, मतलब ऐसे ही लग रहा है वो जैसे डर गई हो। तो वो उससे बोल रही है कि लोमड़ी रानी, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक सी होती है ना, तो वो उसको इज्जत दे के बोल रही है, लो मतलब चिढ़ाने के उस पर बोल रही है कि लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई, क्योंकि वो उसको देख रही है ना कि उसके मुँह से इतना पानी पानी सा निकल रहा है, इसलिए वो बोले कि तुम मुझसे डर गई क्या।
फिर जो है इसमें क्या है, एक मकड़ी है और उसका जाला है, और फिर उसमें जो मक्खी फंस गई, और लोमड़ी अब क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। लोमड़ी तो बिल्कुल बदला ही लेगी। फिर बोली मक्खी रानी। अब देखो, अब जो मक्खी है उसने लोमड़ी को क्या बोला, लोमड़ी रानी, तब लोमड़ी भी बोलेगी ना मक्खी रानी। उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर लेना। हाँ, ये हमको उसको हमको स्टोरी से लिखना था, तो अपने मन से नहीं लिख सकते। तो अभी उसको बोल रही है, किसको, मक्खी को बोल रही है। मक्खी को बोल रही है कि ये जो मकड़ी है ना, ये आपको दिख रही है, आपको ना बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही है, मतलब गंदी गंदी बातें बोल रही है, तो आप इसकी ना खबर लेना। तो इसमें अब क्या दिखाया जा रहा है कि जो मक्खी है वो उधर उसमें फंस गई है। इसमें मक्खी जो है फंस गई है। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। अब आपको कहानी के हिसाब से बताना है कि कौन क्या है। तो घमंडी कौन हो सकता है, घमंडी गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। घमंडी होगी मक्खी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर। सबसे चतुर तो पता नहीं, आलसी तो वो होगा, क्या कहते हैं, शेर ही होगा। तो देख लेते हैं, घमंडी, चतुर, समझदार, मक्खी। तो इसमें सबसे घमंडी कौन है, मक्खी घमंडी है ये। तो उसको फर्स्ट लिख लेते हैं, ये है घमंडी मक्खी। हाथी क्या है, चतुर। हाथी क्या है, समझदार। और चतुर कैसे है, अब उसको समझ आ गया ना कि इससे बात, ये तो पागल मक्खी है, तो उसको समझ आ गया था। और चतुर किससे, कि उसको पता चल गया था कि अगर मैं इससे बात करूँगा या बहस करूँगा तो मेरा जो है टाइम, मेरा जो समय है वो भी बर्बाद होगा, तो इससे मुझे प्रणाम कर लेना चाहिए और जाना चाहिए। अब डरपोक, सबसे चतुर और आलसी कौन होगा, डरपोक तो शेर ही होगा। वो शेर से मतलब वो डर गया कि अब वो घायल भी हो गया, वो डरपोक ही था शेर। और फिर सबसे चतुर लोमड़ी, क्योंकि उसने जो है मक्खी को अपनी जो है चतुराई दिखाई। और आलसी कौन होगा, शेर, जो इतने दिनों से नहाया नहीं था। अगर वो नहा लेता तो ये सारी कहानी होती ही नहीं, लोमड़ी भी नहीं आती है, ना कुछ होता। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, ओके, देन आई थिंक सो वी हैव टू मेक अ पार्ट 3 ऑफ इट। नहीं, अभी तो ठीक है, हम इसी वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं इसको, इसी चैप्टर को। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, 40 मिनट्स की बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटकी बजाते ही। अब चुटकी बजाते ही क्यों, क्योंकि जो मक्खी थी अब उसने बोला था कि मैं तो चुटकी बजाते ही उसे मार डालूंगी, किसे, मकड़ी को। तो इसमें बताया चुटकी बजाते ही। तो इसमें क्या है, चुटकी बजाने का मतलब है बहुत जल्दी कर लेना। मतलब अब उसने बोला मैं तो चुटकी बजाती ही मार डालूंगी, तो क्या वो चुटकी उसको, मतलब उसकी अपनी चुटकी में लेगी और उसको चुटकी बजाएगी तो मर जाएगी क्या, नहीं। चुटकी बजाने का मतलब है बहुत जल्दी, या बहुत जल्दी मार देना। तो फिर क्वेश्चन क्या है इसमें, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। मतलब अब इसको मैं आपको बताना है कि आप जो है कौन कौन से काम जो है चुटकी बजाते ही कर लेते हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो। तो उसका उत्तर है, हम जो है दूध पी लेते हैं। हाँ, जो चॉकलेट वाला दूध होता है जिसमें हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा या पाउडर जो होता है, जो भी मिक्स होता है चीनी वाला, तो वो हम जल्दी जल्दी पी लेते हैं क्योंकि वो टेस्टी भी होता है, तो इसलिए। या हर्शीज़ सिरप जो है उसमें मिक्स होता है तो बहुत टेस्टी लगता है, तो हम जल्दी जल्दी पी लेते हैं। या कुछ बच्चे तो बहुत आराम आराम से पीते हैं कि टेस्ट ले लेके लेते हैं, तो बट हमको चुटकी बजाने वाला काम करना है तो बहुत हम दूध पी लेते हैं, जूते पहन लेते हैं ना, जैसे स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है तो जल्दी जल्दी जूते पहन लेते हैं, आखिरी में ही जूते पहनते हैं और जल्दी जल्दी पहनना पड़ता है, वैन आ जाती है या फिर बस आ जाती है तो बहुत। तो बालों में कंघी करना, बालों में कंघी क्या,
बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है बालों में कंघी। अगर ज़्यादा ही आपने 3-4 दिनों से नहीं बहाए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उलझ रहेंगी। अगर आप डेली बाल बहाओगे शेर की जैसा, 3-4 दिनों बाद नहीं, डेली करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा। फिर स्कूल की वर्दी पहनना, पहने मतलब, अब वो पुलिस की वर्दी मत समझ लेना कि पुलिस की ड्रेस, वर्दी मतलब जो ड्रेस होती है यूनिफॉर्म। तो जो है स्कूल की वर्दी पहनना मतलब वो जो, अब क्या होता है, टी शर्ट और पैंट या स्कर्ट होती है, तो हम जल्दी जल्दी पहन लेते हैं। फिर है अपनी बात बोलने का काम छुट्टी हो जाते ही कर लेते हैं। मतलब हम कुछ भी बोलते रहते हैं ना, बहानेबाजी करते रहते हैं कि जैसे अब किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना तो मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे बुखार हो रहा है। तो मतलब टाइम 1 मिनट का भी नहीं होता और हम इतनी जल्दी जल्दी बातें गढ़ लेते, बना लेते हैं। तो ये भी हम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम्हें तुम में से एक लीडर बनेगा। अब मतलब ऐसा बताया है आपको टोली बनानी। टोली मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब तीन, बहुत सारे या 10-15 बच्चों का ग्रुप या 5-6 बच्चों का भी चलेगा, ग्रुप होता है। तो उसमें से एक लीडर बनेगा। आप उसमें से कोई सा भी एक लीडर, मतलब ग्रुप का हेड, जो जो पूरा ग्रुप है, जो पूरी टोली है, वो एक बच्चे की बात मानेगी। तो उस बच्चे को आपको सिलेक्ट करना है, वो होता है लीडर, जिसकी सब बात मानते हैं तो वो का लीड है। तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिससे चुटकी बजाते ही करना होगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। मतलब अब जो है, वो जो लीडर है, मैंने बोला ना कि वो सब बच्चे उसकी बात मानते हैं। तो अब जो लीडर होगा, अब उसको जो है बच्चों को काम देना होगा कि जो है सब बच्चों को चुटकी बजाते ही काम करने पड़ेंगे। मतलब एक वो जो लीडर होगा, वो बच्चों को ऐसा काम देगा जो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम दे सकता है, बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ। यह शिकीबाज मक्खी, मतलब बाहर से पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ। मतलब बाहर से मतलब आपका गार्डन या कहीं आपके पास, या आपके गार्डन में या पार्क में या ग्राउंड में, जो भी, या आसपास की गली मोहल्ले में अगर कोई भी ट्री है, तो उसमें से 5-6 पत्ते अलग अलग पेड़ के लाओ। तोड़ना नहीं है, पत्तों को कभी तोड़ना नहीं है। जो नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं वो उठा के लाने हैं आपको। 12, 5-6, या फिर उनके नाम बताने की, ये पत्ता इस पेड़ का है, ये पत्ता इसका। जैसे आम का पेड़, केले का पेड़ होगा, मतलब ऐसे कुछ टाइम में बहुत सा बड़ा सा पेड़ पत्ता होगा तो आपको बताना हाँ ये केले का है। फिर छोटा सा होगा, फिर हाँ ये तो रोज़ का है, तो इससे आपको बताना है। फिर या फिर अगर आप पत्ते का ना काम कर कर पत्ते बताने की जगह, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, शीखीबाज मक्खी को के पात्रों के नाम बताओ जो सबसे जल्दी ले 1 मिनट। या फिर आपको जो है शेखीबाज मक्खी के सभी पात्रों के नाम बताना है। शेखीबाज मक्खी जो हमने कहानी पढ़ी, इसके सभी पात्र मतलब कैरेक्टर्स, जैसे मतलब जिन्होंने इसमें जिन जिन का नाम आया, जिन्होंने इनमें रोल करा है, अभिनय करा है, उनका नाम बताएं। जैसे शेर, मक्खी, लोमड़ी, हाथी, मकड़ी। पहले क्योंकि शेर तो है ही, फिर मक्खी जिसके बारे में चैप्टर ही है, फिर हाथी, लोमड़ी और लास्ट में फिर मकड़ी। तो इन सारे करेक्टर्स का आपको नाम बताना है, और जो सबसे पहले नाम ये सारे बता देगा वही लीडर बने। जल्दी जल्दी ये नाम बता देगा वही लीडर बनेगा। तो आपको कैसे करना है। अब आपको जैसे लिखना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल में हम जो है किन बच्चों के नाम लिख के दे देते हैं। आप अपनी यही मत लिख देना अगर आपकी क्लास में नहीं है तो।
आपको अलग से अपनी टोली के नाम लिखने हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये आंसर लिखवा रहे हैं। आपको क्वेश्चन तो बता दिया, तो आंसर देख लेते हैं। हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को, ये रमन इधर फुल घुमाएगा, आंचल को लेकर एक टोली बना लिया। और ये 5 बच्चे कौन कौन? बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल, इनको लिया है और एक टोली मतलब ग्रुप बनाया है 5 बच्चों का। हमारा लीडर कौन है? बिरजू है। अब जो बिरजू बच्चा है, अब उसको जो है लीडर बना दिया है। उसने शाम को 5 तरह की पत्तियाँ, रमन को 5 तरीके की दाल, अक्षित को 5 रंग की तथा और अक्षित को 5 रंग की चीजें तथा आंचल को 5 रंग के धागे, फिर आंचल को धागे और स्वयं 5 तरह के बटन लाने को कहा। मतलब जो है उसने, जो बिरजू है उसने जो है टोलियां मतलब फिर उसने जो है शाम को जो है बोला कि शाम तुम जो है 5 तरह की पत्तियां लाना, रमन तुम जो है दाल दाल जो होती है जैसे मूंग दाल, उड़द की दाल, पीली दाल ऐसे लाना। और अक्षित को बोला तुम जो है 5 रंग की चीज़ लाना, जैसे एक लाल रंग की टी शर्ट ला दी, पीले रंग की बॉटल, तो आपको ऐसे रंग की जो है चीज़ें लानी है। और आंचल को बोला कि तुम 5 रंग के धागे लाना, और जैसे पीला रंग का धागा, लाल, ऐसे आपको धागे लाने। और जो स्वयं स्वयं मतलब खुद को, मतलब बिरजू ने खुद को एक काम दिया कि वो खुद जो है 5 बटन तरीके के बटन लाएगा। सॉरी फॉर दैट। फिर जो है स्वयं मतलब खुद ने उसको क्या बोला कि जो है वो 5 तरीके के बटन लाएगा। फिर आगे क्या होता है? अरे यार, ये सॉरी फॉर, ये पता नहीं बार बार क्यों ही हुए जा रहा है। तो जो है अक्षित कौन लाया सबसे पहले? जो अक्षित है, अक्षित सबसे पहले 5 रंग की चीजें लेकर लौटा और उसने 5 रंग के ठीक ठीक नाम बताए। मतलब पहले तो उसने जो है पहले 5 रंग की चीजें लाया, फिर उसने बोला हाँ ये जो बॉटल है ये पीले रंग की है, ये जो टी शर्ट है ये लाल रंग की है, जो हैंकी पिंक कलर का। तो उसने सारे जो है ठीक ठीक जो है नाम भी बता दिए। और फिर जो है इसी तरह वह हमारा लीडर बन गया। कौन बन गया? अक्षित फिर जो है हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। कौन सा खेल? शेखीबाज मक्खी के पात्र बताने वाला। तब क्या हुआ? और क्या हुआ? शेखीबाज मक्खी के पात्र के नाम है मक्खी, शेर, हाथी, लोमड़ी। मकड़ी इसमें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो मकड़ी है उसने उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। बस जो लोमड़ी है उसने साजिश के तौर पर ये बोला था कि मकड़ी उधर है और उसने आपके बारे में गंदी गंदी बातें बोली है, तो बस उसने ये खुद बताया था। मक्खी का इसमें कोई रोल नहीं था वैसे। और उसमें जो है मकड़ी का जाल आया था, ना कि मकड़ी आई थी, तो मकड़ी आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है रास्ता ढूंढो। अब जो है आपको ये जो पजल टाइप में दी है और आपको इसमें से जो है रास्ता ढूंढना है। ओके, तो यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा चालें मिलें। ओके, अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो ठीक है, हम एक बार करके देख लेते हैं। 1 में 1, फिर 2, तो जो है इसको हम हर नंबर को देखेंगे। ऐसे जो है एक बार 1 का करके देख लेते हैं।
हाँ, तो इसमें अब कितने जाले मिले? 1 2 3 4 5 6 जाले मिले। तो ऐसे ही करेंगे सबका, तो जो है सबसे ज़्यादा जो जाले मिलेंगे वो मिलेंगे 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे कितने हैं? 1। फिर है 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं उसमें टोटल 8 मिले हैं, या इससे ज़्यादा भी, काउंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो 4th में जो है सबसे ज़्यादा जो है जाले मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो है वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो हम जो है ये आगे के क्वेश्चन इसका पार्ट 3 बनाएंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसका पार्ट 3 बनाकर करेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। धन्यवाद।